नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्विटर पर ट्रेंड कराने का ट्रेंड चल पड़ा है। इसके जरिए आपकी बात कुछ लोगों की निगाह में आ जाती है और कई बार मीडिया की निगाह में भी। अब इसका हिसाब करने का वक्त आ गया है कि मामूली एक्शन के अलावा इस तरह के ट्रेंड का सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। पहले भी अखबार में खबर आने के बाद अधिकारी सस्पेंड हो जाता था या तबादला हो जाता था। इसके अलावा व्यापक बदलाव कितना आता है? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ महीने पहले नोएडा के होम बायर्स यानी फ्लैट खरीदने वालों ने ट्विटर पर खूब धमाल किया, ट्रेंड कर दिया और टीवी चैनलों में जमकर कवरेज भी होने लगी, बहस होने लगी और अखबारों में भी उसकी चर्चा हुई। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? उन्हें थक हार कर खरीदारों की संस्था नेफोआ ने तय किया है कि फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, क्योंकि पिछली बार जो ट्रेंड हुआ था, चैनलों में कवरेज हुआ था, उसका खास नतीजा नहीं आया। चैनलों का कवरेज ठंडा पड़ते ही फिर से समस्या वहीं खड़ी हो गई है। नेफोआ के सदस्यों का कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि इस मामले में प्रगति हो रही है। एक बार ट्विटर और टीवी का ये हश्र देखने के बाद ये लोग फिर से हैशटैग में उम्मीद जता रहे हैं। नोएडा में हर रविवार को कहीं ना कहीं इनसे जुड़े मुद्दे पर बैठक होती रहती है, ट्वीट होता रहता है, मगर अब कोई ध्यान नहीं देता, न मीडिया, न सरकार, न बिल्डर। अब मीडिया और सोशल मीडिया से भी कुछ ना हो तो अगला क्या करे, कहां जाए? हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उन्हें कुछ कामयाबी मिले। क्या ट्विटर का असर अब ठंडा पड़ने लगा है? लोकतंत्र में मीडिया का विकल्प बनकर उभरा था, समुद्री ज्वार भाटा के पैटर्न पर काम करता है। ये टीवी के बेअसर होने के बाद क्या अब सरकारें ट्विटर को भी हल्के में लेने लगी हैं, सामान्य होने लगी हैं? कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, उसके बाद सब कुछ सामान्य। यह सवाल इसलिए करना चाहता हूं कि बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी लगा कि ट्विटर पर हल्ला करने से उनकी सुनवाई हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के छात्र सनी कमल ने 7 सितंबर को ट्वीट किया कि ट्वीट करने से ट्रेन में मिल्क नेक्स्ट स्टेशन मिल जाता है और सर 3 साल से हमारे कॉलेज का एक बिल्डिंग नहीं बना। अच्छा है कि छात्रों को यह फर्क समझ में आ गया कि ट्विटर पर ट्वीट करने से दूध या दवा पहुंचा देना अलग और अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था में बुनियादी सुधार लाना अलग बात है। छात्रों ने अपनी मांगों की सूची भी ट्वीट कर दी और जस्टिस फॉर जीएमसी बेतिया नाम से एक हैंडल बना लिया। वी वांट जस्टिस, वी नीड जस्टिस टाइप के स्लोगन लिख डाले और खूब सारा ट्वीट किया। तमाम मंत्रियों को ट्वीट किया, तमाम पत्रकारों को, तमाम न्यूज चैनलों को और अखबारों को ट्वीट किया। उम्मीद करते हैं कि बेतिया के मेडिकल छात्रों की हालत नोएडा के फ्लैट बायर्स की तरह नहीं होगी। कहां तो लोग फ्लैट खरीदकर मालिक कहलाने लगते थे, लेकिन फ्लैट बायर्स उसे कहते हैं जो बेचारा होता है, फ्लैट खरीद के परेशान हो गया होता है। 2008 में बिहार सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल को इसके साथ अटैच कर दिया, एक कॉलेज बनाया। 2013 में पहला बैच इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आया। हर बैच में 100 छात्र होते हैं। अभी तक 3 बैच के छात्र आ चुके हैं, चौथे का एडमिशन शुरू हो गया है। 85% छात्र बिहार मेडिकल परीक्षा से आते थे और 15% AIPMT से। अब तो एक ही परीक्षा होती है, नीट की। यहाँ पर राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली के छात्र भी पढ़ते हैं बिहार के अलावा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है, अस्पताल की हालत खराब है, जो मरीज आते हैं उनका बुखार और सर्दी खांसी से ज्यादा का इलाज नहीं हो पाता। एक कमरे की लाइब्रेरी है जो इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकती है। मेडिकल पढ़ाई के शुरुआती 2 सालों के विषय की पढ़ाई के लिए लैब में जो सामान चाहिए वो नहीं है। एक छोटे से कमरे में विभाग बना दिए गए हैं। रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे मशीन नहीं है, ENT विभाग में एक टॉर्च तक नहीं है। छात्रों ने आज तक लेरिंजोस्कोप तक नहीं देखा है। कुछ लैब तो कंक्रीट की भी नहीं है। 3 साल हो गए मगर कॉलेज इस हालत में चला तो वे डॉक्टरी की पढ़ाई क्या खाक पढ़ेंगे? बेतिया के साथ साथ जब बेतिया में मेडिकल कॉलेज का ऐलान हुआ था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान हुआ था। उसका क्या हुआ? पावापुरी का वर्धमान मेडिकल कॉलेज देखकर लगेगा कि बिहार सरकार क्या काम करती है, कितनी रफ्तार है। बेतिया का देखिएगा तो लगेगा कि बिहार सरकार तो कुछ करती ही नहीं, ऐलान करके सो जाती है। 2011 में इस इमारत की आधारशिला रखी गई। ये मैं वर्धमान वाला तस्वीर दिखा रहा हूँ। 51 एकड़ का यह कैंपस है। 25 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हो गया है। अस्पताल की इमारत 5 मंजिला, पूरी तरह वातानुकूलित, OPD भी एयर कंडीशन, कॉलेज की इमारत भी पूरी तरह एयर कंडीशन, हॉस्टल भी वातानुकूलित, बढ़िया बने हैं छात्रों की तरफ से। हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही उनके हॉस्टल में AC ना लगाएं बेतिया वालों के, लेकिन रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे मशीन तो दे दे ताकि छात्रों का जीवन बर्बाद ना हो। जब वर्धमान मेडिकल कॉलेज की इमारत इतनी तेजी से बन सकती है और उसी समय में, तो बेतिया में क्यों नहीं बना? बेतिया में 1 कमरे की लाइब्रेरी और वर्धमान में 4000 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी और वो भी AC।
हमारे सहयोगी मनीष कुमार बेतिया गए और उन्होंने कॉलेज के छात्रों से बात की, जो तस्वीरें भेजी हैं और जो बातें हुई हैं वो आप सुन लीजिए कि क्या हो रहा है मेडिकल पढ़ाई में हमारे देश में और बिहार में। फिलहाल बेतिया में है। बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो ये कैंपस है, ये सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसी के अंदर में बेतिया का ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पर भी एडमिशन चल रही है। लोगों के जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। बेतिया वही जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता के बाहर रहें या सत्ता में आने की जब भी उनकी आकांक्षा होती है तो कोई भी यात्रा शुरू करना होता है तो वो बेतिया आते हैं। और नीतीश कुमार ने ही उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार में 2 मेडिकल कॉलेज खोला जाए। एक तो उन्होंने अपने गृह जिले नालंदा में वर्धमान मेडिकल कॉलेज खोला है और एक ये बेतिया में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की 2008 में घोषणा हुई थी। 2013 से यहाँ पर फर्स्ट बैच यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों में, आप नाम क्या है, आप लोग नाम बताइएगा और बैच बताइएगा क्या और क्या समस्या है। मेरा नाम मोहम्मद साद है और हम लोग एडमिशन 2013 में हुआ था। मतलब फर्स्ट बैच के हैं जी। उस टाइम से लेके आज तक हमसे जो कहा गया था कि आपका 2 महीने बाद बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी या फिर टेंडर लग जाएंगे या फिर कुछ और काम हो जाएगा या फिर हॉस्पिटल का भी काम हो जाएगा, तो उसके नाम पे अभी तक सिर्फ हमें पोर्टेबल केबिन्स टाइप के मिले। क्या पोर्टेबल केबिन क्या मिले? पोर्टेबल केबिन इस तरफ देखा, ये हमारा लेक्चर थिएटर है। लेक्चर थिएटर ये हमारा टेम्पररी लेक्चर थिएटर है और ये एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये सिर्फ स्टील की बनी कोई बिल्डिंग है, फैब्रिकेटेड है, प्री फैब्रिकेटेड है और ये ओरिजिनली ना इसमें कोई किसी तरीके का फैसिलिटीज हैं जो हमें मिलनी चाहिए। 2 साल के अंदर इसमें से पानी टपक रहा है। क्लास के दौरान बारिश होती है तो पानी आता है। नहीं, जो बिल्डिंग बनना था, हमने भी सुना था कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े काफी सैकड़ों करोड़ दिए गए थे, तो उस बिल्डिंग का क्या हुआ? यही है सर, वो कैंसिल करवा दिया गया है। वो कैंसिल करवा दिया गया है, टेंडर कैंसिल करवा दिया गया है। पूरे कैंपस में आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अब ये समझ लीजिए, कैंटीन से या खरीद के पानी पीना पड़ता है हम लोग को पीने के लिए। 3 बैच के लिए बस 2 ही लेक्चर थिएटर, अभी चौथे बैच का एडमिशन, 4 बैच और सिर्फ 2 लेक्चर थिएटर। तो आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? 2 लेक्चर थिएटर में 3 बैचेस का 2013, 14, 15 कैसे? यहाँ पे एक का बंद करके दूसरे को पढ़ाया जा रहा है। एक का छुट्टी करवा के दूसरे को पढ़ाया जाता है। क्या होता है पहले? एक का छुट्टी, जैसे अभी हम बॉस लोग का एग्जाम चल रहा है, सीनियर्स का हमारा, तो उनका एग्जाम चल रहा है तो दूसरे बैच वाले उस पर क्लास करते हैं। फिर हमारा एग्जाम चलेगा तो फिर सीनियर्स क्लास करेंगे। उसी तरह करके एडजस्ट किया जा रहा है। जैसे आज एडमिशन है तो हम लोग की क्लासेस सस्पेंडेड है। सस्पेंड हो गया है। यही कहना चाहते हैं, इसी बहुत दिक्कत होता है हम लोग को क्लासेस करने में। आप लैब जाके देखो, लैब में एक इक्विपमेंट, एक केमिकल्स नहीं है। सर अपने घर से केमिकल लाते हैं, फिर जाके हम लोग का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे फैकल्टीज हैं या नहीं है? फैकल्टीज है, फैकल्टीज है, फैकल्टीज है, लेकिन उनको ठहरने के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। इसलिए टीचर कोई पटना से आ रहे हैं, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, कभी लेट हो गए, 9 बजे के बजाय 10 बजे पहुंच रहे हैं, 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो क्लास हमारा सस्पेंड हो जा रहा है। आप लोग का क्लासरूम वगैरह कैसा है ये दिखाइए। और जो प्रिंसिपल हैं ये लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं, हमेशा आश्वासन दिया जाता है हमें कि आज बनने को जा रहा है। अभी देखिए फिर से बोला जाए टेंडर हो चुका है, बस कैंपस स्टार्ट होने वाला है। ये क्या है टेंडर? ये हमारा एलटी है, लेक्चर थिएटर है। आप लोग क्या यहाँ फैकल्टी हैं? ये जो स्टूडेंट्स जो अपने ग्रीवांस से बोल रहे हैं, क्या ये सही है? यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, आप लोग के लिए भी व्यवस्था नहीं है, आप लोग बाहर से आते हैं, होटल में रहते हैं, ये सब क्या बातें सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है कि जो बहुत सारे लोग जो यहाँ रहते हैं। नहीं, लेकिन है क्या? पढ़ने पढ़ाने की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था है। देखिए यहाँ 2 लेक्चर थिएटर है। 2 लेक्चर थिएटर में हो जाता है? बिल्कुल, अभी तो जितना है उसमें 2 लेक्चर थिएटर में तो हो ही जाता है। कैसे होगा सर, बताइए। मेडिकल कॉलेजेस, ये 2 लेक्चर थिएटर में एक मेडिकल कॉलेज चल सकता है? मेडिकल कॉलेज चलेगा नहीं पूरा, जब बाद में और एडमिशन लिया जाएगा तो और ज़्यादा लेक्चर थिएटर चाहिए। जितना अभी है उसके लिए तो एडिक्वेट है। नहीं, और जब यहाँ पे बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? बिल्डिंग नहीं बनी, ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब बताएंगे ना। आप लोग को क्या, आप लोग यहाँ पे फैकल्टी हैं सब, जो एक मेडिकल कॉलेज में आप दूसरी जगह पे आपने पढ़ाया होगा, यहाँ पे वैसी व्यवस्था है? देखिए, ये प्रचार हम लोग एडमिशन के लिए हैं, प्रचार महोदय अधिकृत है इसके लिए। पढ़ाते भी हैं यहाँ पे? बिल्कुल पढ़ाते हैं, सेटिस्फाइड है? हाँ, अपने डिपार्टमेंट से सबसे अच्छा बिहार का रिजल्ट एनाटॉमी डिपार्टमेंट का होता है, हुआ है। बिहार में सबसे अच्छा रिजल्ट पूरे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी विभाग का हुआ है, होता रहेगा। ऑल स्टाफ आर डेडिकेटेड एंड ऑल आर क्वेंच्ड, ऑल स्टूडेंट्स यू कैन इंक्वायर। सभी जी जान लगा के हम पढ़ाते हैं, बाकी सब
प्रिंसिपल साहब अधिकृत है, वो बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रिंसिपल महोदय हाँ कैसे बताइए नहीं है तो बनेगा ना। बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे तो बड़ा होगा, सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा। बेतिया मेडिकल कॉलेज एक बिहार का बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सरकार। लेकिन इसके साथ वर्धमान बन रहा था, उसकी तो बिल्डिंग तैयार होगी। खैर वहाँ अलग अलग एक अलग इशू रहता है, वो खाली जमीन था, यहाँ पर है कि एमजेके में खोलना था, कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन बनेगा कॉलेज, सब अच्छा होगा। टाइम लगता है ना, नहीं लेकिन सबको सहयोग का जरूरत है इसमें ना, इसमें खाली स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन का ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि पेशेंट नहीं है, हमारे यहाँ पेशेंट काफ़ी है। सब जगह का अलग अलग मेरिट डिमेरिट है ना। हमने बहुत सारा जगह मेडिकल कॉलेजेस देखा है, कहीं भी दो ऑडिटोरियम में एक मेडिकल और भी है। नहीं, 2 बैचेस थे तो 2 लेक्चर थिएटर था बड़ा वाला, तो अब हो गया, अब तो एक और बैचेस अब देखिए अभी आ रहा है, तो नेचुरली विल नीड। आप मुझे बताइए कि आप लोग पढ़ाते हैं, हमने देखा है, तो आप लोगों के बैठने वगैरह की आपका अपना चेम्बर है, आपको उसकी व्यवस्था है? फुल वेल फर्निश्ड नहीं है, लेकिन फैकल्टी रूम्स है। कंस्टेंट्स तो है ही, लेकिन उसी कंस्टेंट में हम लोग पढ़ा रहे हैं, और इसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, आगे होगा। इसलिए ये बच्चों को अगर लैक ऑफ फैसिलिटी से अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको लगता नहीं कि फ्यूचर बहुत ही ब्लीक होगा? ऐसे बच्चे अगर निकल के जाएंगे और एक नॉर्मल पीएमसीएच या एनएमसीएच के बच्चे होंगे, ये काफ़ी इंफीरियर क्वालिटी के होंगे। इनका जो ये फील्ड में नॉट एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं है। पढ़ाई पर डिपेंड करता है, टीचर्स कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो जाए, पढ़ाई नहीं हो, तब क्या होगा? तब तो बच्चे और वीक निकलेंगे ना। आप बच्चों से पूछिए कि पढ़ाई कैसा है, तो थ्योरेटिकल स्टडीज बहुत अच्छे, लेकिन प्रैक्टिकल की कमी है। अगर मान लीजिए बीपी मशीन को बीपी नापने के लिए मशीन को हम है ना सिर्फ थ्योरी पढ़े और प्रैक्टिकल नहीं करें तो कैसे हम नापेंगे? अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो बीपी इंस्ट्रूमेंट तो है। बच्चों का ये जनरल ग्रीवांस, इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ग्रीवांसेस है उनका, ठीक है, वो ग्रीवांसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कमी है, ये तो सब कुछ जान रहा है। फैन भी खराब हो गया था, टोटल कंडेंसर हम लोग खुद के पैसे से लगाना पड़ता है। ये फैन जो खराब होता है तो फिर भी हम लोग को खुद से सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, पैसा कलेक्ट करके। टूटा हुआ सर, एलटी देख सकते हैं, वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ ऊपर से। ये क्या मतलब पंखा भी आप लोग खुद अपने पैसे से लगाते हैं? अभी अपने पैसे से रिपेयर कराया है। तो रिपेयर करवाया। इवन माइक वाइक भी मतलब बच्चे खुद के पैसे से रिपेयर कराते हैं। फैसिलिटीज आप लोग सही मानते हैं? पढ़ने पढ़ाने के लिए सही फैसिलिटीज है? पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक सवाल है उसमें कोई कमी नहीं है। कोई बच्चे अगर ये शिकायत करे कि लेक्चर नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सारी चीज़ बहुत ही रेगुलर वे में होते हैं। अब बच्चों को जो रिस्ट्रेन है वो हॉस्टल की दिक्कत है, जो भी उनको दिक्कत हो रहा है ना। अब जो मेडिकल का कैंपस जो होता है, जो बहुत लैविश होता है, तो नेचुरल है, यहाँ नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई शिकायत नहीं कर सकता है। थर्ड ईयर का 1 महीने में फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके आई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है सर, एक ऑप्थेल्मोस्कोप नहीं है जिससे हम ये देख सकें कि अंदर रेटिना में क्या चल रहा है। और क्या कमी है? टीचर्स तो फैकल्टी ओपीडीज में स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, प्रॉपर वोल्टेज के चलते एक्सरे नहीं हो पाते ढंग से। मेरे को खुद का एक्सरे कराना था, उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर वोल्टेज के चलते एक्सरे नहीं हो पाएगा, आपका बाद में आइए जब वोल्टेज आए। ओपीडी आगे सर, चलिए सर। जैसे कि हमें क्या बोलते हैं, डिजिटल से पढ़ाई होने के लिए बोला गया है, सब कुछ डिजिटल लगा हुआ है। आपके पास कहाँ कुछ है डिजिटल से पढ़ाने के लिए? कोई सुविधा नहीं। एलटी टूटा हुआ है, सब कुछ। अगर कोई स्टाफ आ जाता है, टीचर आ जाता है, दूर से आता है, वो थके हारे होते हैं, कहीं एसी नहीं है। अच्छा रैंक लेके आए हैं सब स्टूडेंट, सबको एक ही पेपर दिया है, बीसीएसई या नीट, सबके थ्रू आए हैं, तो क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? वहाँ पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, पीएमसीएच में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो हमारी यही गलती है? बस हम यही गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, हमारी यही गलती है ना कि हम यहाँ एडमिशन लिए हैं। इवन मधेपुरा में भी एडमिशन नहीं हो, बिल्डिंग बनके तैयार है। समस्तीपुर में बिल्डिंग तैयार है। हम कब तक से आएंगे? एमबीबीएस को प्री पारा क्लिनिकल और क्लिनिकल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्री पारा तो ठीक होता है, पर क्लिनिकल जब आएगा तो क्लिनिकल के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्लिनिकल चीज कैसे सीखेंगे? अब एक बात मेन इस पे आकर हमारे टीचर आते हैं, सब आते हैं टाइम से, क्लास करते हैं, थोड़ा लेट हो गए, चलिए मान आके हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे, हम थ्योरी पढ़ के पास भी हो जाएंगे। पास होके हम क्या करेंगे? जाके घर में बैठ के सर्टिफिकेट लेके दिखाएंगे, मम्मी देखो मैम एमबीबीएस का सर्टिफिकेट लाए हैं। बताइए आप लोग। यहाँ फैकल्टी अच्छे हैं, क्लिनिकल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इक्विपमेंट के अभाव में हम लोग सीख नहीं पाते। सिर्फ गवर्नमेंट की उदासीनता है यहाँ पे और कुछ नहीं है। चाइल्ड
केयरिंग नीड है और यहाँ पर डीएम से उद्घाटन करा लिया गया है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एमसीआई टीम आती है विजिट के लिए, तब इसका ताला खुलता है। फुल्ली एसी है लेकिन इसका कोई काम नहीं चलता। अभी इसका उद्घाटन हुआ, इसमें कोई तुम लोग का ओटी कहाँ, जहाँ पे तुम लोग बोलते हो? हमने बचपन से बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखे हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी देखा है और एनएमसीएच भी देखा है, जहाँ पर एक एक डिपार्टमेंट की एक एक बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे सिनेमा हॉल के काउंटर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पहले होते थे, उसी तरीके से है सर्जरी, अकाउंट सेक्शन, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, रेडियोलॉजी। आइए देखते हैं कि इनके अंदर में क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पर डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं और सारा डिपार्टमेंट जो है ये लगता है कि एक रूम में क्या ऐसे ही चलता है। सिर्फ इतना ही है बस, दो बच्चे खड़े हो सकते हैं बस। मैम आप पढ़ाती हैं यहाँ पे? ये हमारी है हमारे नहीं मैम, ऐसे ही फैसिलिटी है यहाँ पे? अब ये तो गवर्नमेंट का है, अब गवर्नमेंट के लिए क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने तो मतलब आपने पहले भी कहीं काम किया होगा और यहाँ पे काम करनी है, आपको लगता है कि मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक डिपार्टमेंट एक रूम में है। एक्चुअली मेरी अभी इमरजेंसी ड्यूटी है लेबर रूम में। आप बात नहीं करना चाहते? एक ये भी तुरंत एक सिजेरियन करके आ नहीं, लेकिन आपने देखा ऐसा, आपको लगता नहीं कि काफी मतलब इट इज स्टिल अपकमिंग, इट स्टिल हैज टू कम। हम तो ये कहेंगे, हम लोग होप करते हैं कि गवर्नमेंट न्यू बिल्डिंग बनाएगी। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और बहुत ही मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा अभी बेटर पोजीशन में तो जरूर है। कैसे हमने साउथ गए और जो पंजाब हरियाणा वगैरह से तो बेटर है। हमारे पास पेशेंट बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट यहाँ पे आ भी जाते हैं तो रेफर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास ये है कि हम लोग को जॉब सेटिस्फेक्शन पेशेंट के नाम से हो रहा है। पेशेंट काफी है, इतना काम आप लोग के रहने के लिए व्यवस्था वगैरह है यहाँ पे? हाँ है, उसी में हम लोग उसी में है, काफी क्वार्टर्स हैं, हम लोग उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग होप कर रहे हैं कुछ हम लोग को नया क्वार्टर मिल जाएगा। ओटी में क्या यही है हमारा माइनर हुआ है, मेजर आज तक नहीं हुआ है। मेजर ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है, ओनली रेफर्स टू पटना या हायर सेंटर। इससे क्या, अगर ऐसा माइनर होती रहने से क्या घाटा क्या है? सर घाटा हम लोगों से ज़्यादा पेशेंट्स को है। तब पेशेंट कोई आ रहा है इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर मान लीजिए अपेंडिसाइटिस हो गया, अगर उसका 3 से 4 घंटे में उसका ऑपरेशन नहीं होता वो मर सकता है। अब यहाँ से पटना रेफर होगा तो 200 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा, या मुजफ्फरपुर रेफर होगा तो कब तक जाएगा। यहाँ से लेके अगर एम्बुलेंस भी लेके जाएगी तो रोड इतना खराब है कि रास्ते में नहीं जा पाएगी। तो हमें मेजर ओटी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल कॉलेज है ये क्वाटनरी सेंटर है, क्वाटनरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे अगर मेजर ओटी नहीं है तो कहीं होने का फायदा क्या फिर? सर सब चीज दवा वगैरह सब पेशेंट को बाहर से खरीदना पड़ता है। एक माइनर ओटी के लिए भी आता है, किट वगैरह सब बाहर से खरीदना पड़ता है। हाँ, पूरे मेडिकल एकमात्र ओटी है, पूरे मेडिकल कैजुअलिटी प्लस इंडोर ओटी के नाम पे यही है। सारा सर्जरी यही होता है पूरे मेडिकल कॉलेज में, एकमात्र ओटी यही है। इंडोर और आउटडोर कैजुअलिटी ओटी का सब ओटी यही है, सेपरेट डिपार्टमेंट का कोई ओटी नहीं है, कुछ नहीं है। सर एमसीआई की टीम आती है, हमारे सामने ही आती है, वो सब देखते हैं और सब देख के चले जाते हैं, लेकिन तब भी हमारे कॉलेज को माने तो परमिशन मिल जाती है। कैसे मिलती है हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। ये एमसीआई जब आती है तो एक एक पेशेंट को रख दिया जाता है और उसके बाद एमसीआई जैसे जाती है उन पेशेंट को पैसा दे के हटा दिया जाता है। नहीं, यहाँ आप लोगों से नहीं पूछती है कि आप लोगों के पढ़ने? नहीं, आज तक हमारे पास एमसीआई नहीं है। घेरे रहता है जो भी हो, और वो स्टूडेंट से नहीं मिलने नहीं दिया जाता है, स्टूडेंट से मिलने ही नहीं दिया जाता, मिलने नहीं दिया था और बात भी नहीं करने दिया था। क्या होता है? बिल्कुल बात भी नहीं करने दिया था, न मिलने दिया आप था। लोग जो ट्वीट कर रहे थे तो ये बताओ कि आप लोग कभी एमसीआई को, हेल्थ मिनिस्टर को ट्वीट नहीं करते हो? सब किया हुआ है, सुनिए फैक्स भी किया हुआ है, क्या बोलते हैं स्पीड पोस्ट भी किया हुआ है, आपको दिया भी हुआ है। लेकिन ऐसे में तुम लोग का क्या, तुम लोग डॉक्टर बनोगे क्या करोगे? क्वाक से भी घटिया, क्वाक जिसे कहते हैं ना झोला छाप, उससे भी घटिया, वो भी उसके लायक। हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाई में हम आ गए। अब हमें पता है क्या होगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी पीएचसी वगैरह में 3 से 4 साल। हमें अपना एक्स्ट्रा 3 to 4 years लगाने पड़ेंगे इस क्लिनिकल चीज को, जो यहाँ पे हमें सीखनी चाहिए थी इन 2 सालों में, उसको सीखने हमारा के लिए। प्रैक्टिकल यहाँ नहीं हो रहा है, जो क्लिनिकल होना चाहिए वो हमें कब सिखाया जाएगा, यही पूछना है हमें गवर्नमेंट से। शायद इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और इसका जवाब एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है, वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जो हर कुछ, मैं एक बार फिर से कहूँगा, हर कुछ बेतिया से शुरू करते हैं। लेकिन ये बेतिया का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, ये उनके शासन पे और उनके शासन काल का ये अभी तक ये सबसे बड़ा धब्बा है। जब तक इसकी स्थिति नहीं सुधरती, शायद नीतीश कुमार के सुशासन
के दावे जो हैं हमेशा खोखले ही साबित होंगे। निश्चित रूप से उनकी प्रायोरिटी जब उन्होंने घोषणा की थी, उनकी प्रायोरिटी नालंदा का वर्धमान मेडिकल कॉलेज रहा होगा। बेतिया को वो भूल गए होंगे। बेतिया उनके लिए राजनीतिक यात्रा शुरू करने के अलावा और कुछ नहीं है। कैमरामैन हबीब अली के साथ बेतिया से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।